चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग अपना अगला टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या है? टेलर सीरीज। देखिए टेलर सीरीज क्या कहती है? टेलर सीरीज कहती है कि इफ a प्लस बी अ फंक्शन, अगर आपको कोई फंक्शन दिया है a प्लस एच ऑफ द वेरिएबल h, जो उसके वेरिएबल क्या है h है, सच दैट इट कैन बी एक्सपेंडेड इन अ असेंडिंग पावर ऑफ h, और जो h वेरिएबल है वो एक्सटेंडिंग पावर में एक्सपेंड है, एंड दिस एक्सपेंशन कैन बी डिफरेंशिएबल एनी नंबर ऑफ टाइम, और जो वो डिफरेंशिएबल है, जो f फंक्शन है अपना, वो कितने भी टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेलर सीरीज। ये देखिए ये फॉर्मूला है टेलर सीरीज का कि f ऑफ a प्लस h इक्वल टू f ऑफ a प्लस f डैश a h प्लस f डबल डैश a h स्क्वायर 2 फैक्टोरियल प्लस f ट्रिपल डैश a अपॉन h क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। इसी तरह ये सीरीज चलती जाएगी। f डबल डैश का मतलब क्या है? फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन। 3 डैश का मतलब क्या है? फंक्शन का 3 बार डिफरेंशिएशन। चलिए इसको हम लोग इस थ्योरी से समझते हैं। क्या बोला था? इफ a प्लस h बी अ फंक्शन, ये रहा f ऑफ a प्लस क्या h क्या है? फंक्शन ऑफ द वेरिएबल h वेरिएबल मुझे दिख रहा है सारी जगह, such that it can be expanded in a ascending power of h, जो h की पावर है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो पहले h थी, फिर h स्क्वायर h क्यूब, ये देखिए h की पावर क्या हो जा रही है? इंक्रीज हो जा रही है। और बोल रहा है एंड दिस एक्सपेंशन कैन बी डिफरेंशिएबल एनी नंबर ऑफ टाइम, और जो फंक्शन होगा हम उसको कितने भी टाइम क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आप देखिए f ऑफ a, f डैश a, f डबल डैश a, f ट्रिपल डैश a, ये क्या फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे टेलर सीरीज क्या होता है। अब क्या करता हूं मैं? प्रूफ बताता हूं टेलर सीरीज का प्रूफ। चलिए तो मैं यहां पास लिखता हूं प्रूफ। प्रूफ देखते हैं। चलिए मैं क्या करूंगा? एक फंक्शन कंसीडर करूंगा। लेट करूंगा क्या? लेट करूंगा एक फंक्शन। मान लीजिए फंक्शन है मेरा f ऑफ a प्लस h इक्वल टू a0 प्लस ha1 प्लस h स्क्वायर a2 प्लस h क्यूब a3, और ये फंक्शन चलते जा रहा है। इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या बोल दूंगा? 1 बोलूंगा। ठीक है, इसको मैं क्या बोल दूंगा? इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करूंगा? इस इक्वेशन को 1 को डिफरेंशिएट करूंगा। किसके रिस्पेक्ट में? h के रिस्पेक्ट में। चलिए तो मैं यहां पास लिखता हूं ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू h। h के रिस्पेक्ट में मैं क्या करता हूं? इस इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करता हूं। चलिए डिफरेंशिएट करता हूं इक्वेशन 1 को किसके रिस्पेक्ट में? h के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं इस इक्वेशन 1 को h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो ये फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा? f डैश a प्लस h हो जाएगा, ये इक्वल टू a0 क्या है? कांस्टेंट है, तो a0 क्या हो जाएगा? 0 प्लस h a1 कैसा है? कांस्टेंट, और h का h के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 1, तो प्लस a1 प्लस h स्क्वायर a2 को क्या हो जाएगा? a2 कांस्टेंट है, तो a2 एज इट इज, और h स्क्वायर का क्या हो जाएगा? पावर नीचे और एक पावर कम हो जाएगी, फिर प्लस फिर क्या है? h क्यूब अपॉन h क्यूब a3। ठीक है, तो a क्यूब कांस्टेंट है, तो एज इट इज, और h क्यूब को क्या हो जाएगा? पावर नीचे और एक पावर कम, तो h स्क्वायर हो जाएगी। ये क्या निकल आया मेरा? f डैश a प्लस h। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं? मुझे वैल्यू निकालनी है a0 a1 a2 a3 की वैल्यू निकालूंगा और इसमें पुट करूंगा इक्वेशन में, तो मेरा क्या आ जाएगा? ये टेलर सीरीज आ जाएगा। पहले देखिए f डैश a प्लस h निकाल आया। अब मैं क्या निकालूंगा? f डबल डैश a प्लस h। इस फंक्शन जो मेरा f डैश a प्लस h आया है, इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा, तो लिखूंगा अगेन डिफरेंशिएटिंग। ठीक है, अगेन इसको डिफरेंशिएट करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? f डबल डैश a प्लस h इक्वल टू a1 कैसा है? कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, 2a2 क्या है? कांस्टेंट है, और h का क्या हो जाएगा? h का हो जाएगा 1। ठीक, इतना क्लियर हुआ आपको? ठीक है, फिर क्या लगाता हूं? फिर लगाऊंगा प्लस। ठीक, एक 3a³ क्या है? कांस्टेंट, और h स्क्वायर का होगा, तो 3a³ एज इट इज, h स्क्वायर का क्या हो जाएगा? पावर नीचे एक पावर कम, तो एक पावर कम हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा? h आ जाएगा। तो अपना जो f डबल डैश a प्लस h आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अपना 2a2 प्लस 3 2 या 6a3h। ठीक है, ये क्या निकला है? अपना f डबल डैश a प्लस h। अब मैं क्या करूंगा? f ट्रिपल डैश a प्लस h भी निकाल लेता हूं, तो फिर क्या करूंगा? अगेन डिफरेंशिएटिंग, और इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दूंगा, और इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दूंगा? 2 दे दूंगा।
अगेन डिफरेंशिएट करूंगा, चलिए तो इसको अगर मैं अगेन डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश ए प्लस एच इक्वल टू 2a2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 प्लस 6a3 एच का क्या हो जाएगा 6a3 एज इट इज, और एच का क्या हो जाएगा 1, तो एफ ट्रिपल डैश ए प्लस एच कितना आ जाएगा मेरा 6a3, और इसको क्या बोल दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 4। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरे को एफ डैश ए प्लस एच, एफ डैश ए प्लस एच है, एफ डबल डैश ए प्लस एच है, एफ ट्रिपल डैश ए प्लस एच है, जहां जहां एच है वहां क्या मैं पुट कर दूंगा 0, तो मैं यहां पास लिखता हूं पुट एच इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। ठीक है, जो मेरी इक्वेशन 1 2 3 4 है, जहां जहां h है मैं वहां क्या पुट कर दूंगा 0 पुट कर दूंगा। चलिए तो पहली इक्वेशन में पुट करता हूं f ऑफ a, h की जगह 0 पुट कर दूंगा तो a प्लस 0 क्या हो जाएगा f ऑफ a इक्वल टू a0 एज इट इज। ठीक, h है यहां पास 0 पुट कर दूंगा तो ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, यहां भी h है 0 हो जाएगा, यहां भी h है 0 हो जाएगा, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरी a0 की वैल्यू कितनी आ गई, a0 की वैल्यू आ गई मेरी f ऑफ a। ठीक, चलिए अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 में क्या पुट करूंगा, जहां जहां h है वहां क्या पुट कर दूंगा 0, तो इक्वेशन 2 क्या रही, ये रही, तो f डैश a प्लस h की जगह 0 पुट कर दूंगा तो a प्लस 0 क्या हो जाएगा f डैश a इक्वल टू a1 एज इट इज। ठीक है, इसकी जगह h की जगह 0 पुट कर दूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, इसकी जगह h की जगह 0 पुट कर दूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो मेरी f डैश a की वैल्यू कितनी आ गई a1, या मैं कहूं a1 की वैल्यू कितनी आ गई f डैश a। ठीक, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, ये क्या है फिर इक्वेशन 3 में जहां जहां h है वहां क्या पुट कर दूंगा 0 पुट कर दूंगा, तो ये रही इक्वेशन, h की जगह 0 पुट कर दिया तो a प्लस 0 a हो जाएगा, तो f डबल डैश a इक्वल टू 2a2 एज इट इज, क्योंकि h का टर्म तो है नहीं कि h का टर्म पुट कर तो 2a2 एज इट इज, और 6a3h, h की जगह 0 पुट कर दूंगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा पूरा 0, तो लिखने का कोई मतलब नहीं, तो जो अपनी a2 की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी f डबल डैश a, और इस 2 को अगर नीचे में इसके भेज देता हूं तो a2 की वैल्यू अपनी आ गई कितनी f डबल डैश a अपॉन 2। 2 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। 2 क्या होता है 2 होता है 2 into 1, 2 क्या होता है 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 into 1, तो 2 1 या 2, तो 2 को मैं अगर 2 फैक्टोरियल लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। चलिए अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 4 पे क्या पुट कर दूंगा, जहां जहां h है वहां 0, तो f ट्रिपल डैश a प्लस h है, तो h की जगह 0 पुट कर दूंगा तो a प्लस 0 a हो जाएगा इक्वल टू 6a3 एज इट इज, h का टर्म है नहीं है। ठीक है, तो f ट्रिपल डैश a अपॉन 6 को नीचे भेज देता हूं तो a3 इक्वल टू क्या हो गया अपना ये हो गया। 6 को मैं क्या लिख सकता हूं 6 को मैं लिख सकता हूं 3 फैक्टोरियल, क्या लिख सकता हूं 3 फैक्टोरियल, ये आ गया क्या a3। 6 को क्या लिख सकता हूं 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल क्या होता है मेरा 3 फैक्टोरियल होता है 3 into 2 into 1, 3 2 जा 6, तो 3 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या होता है 6, तो 6 की जगह मैंने क्या लिख दिया 3 फैक्टोरियल, तो a3 की वैल्यू ये आ गई। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरी a1 a0 a3 a2 की वैल्यू आई है इसको उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा और अपना क्या बन जाएगा टेलर सीरीज। चलिए पुट करता हूं, अब मैं क्या करूंगा पुट करूंगा a0 a1 a2 एंड a3 इन इक्वेशन 1। ये जो मेरी इक्वेशन 1 है मैं a0 a1 a2 a3 की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी f ऑफ a प्लस h इक्वल टू a0, यहां क्या है a0 की वैल्यू कितनी आई है a0 की वैल्यू आई है f ऑफ a प्लस h a1 की वैल्यू कितनी आई है a1 की वैल्यू आई है f डैश a प्लस h स्क्वायर a2 की वैल्यू कितनी आई है ये रही f डबल डैश a अपॉन 2 फैक्टोरियल
प्लस एच क्यूब ए थ्री की वैल्यू कितनी आई है, ये रही एफ ट्रिपल डैश ए अपॉन 3 फैक्टोरियल, एफ ट्रिपल डैश ए अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ये सीरीज चलती जाएगी। और यही क्या है अपनी टेलर सीरीज, यही क्या है अपनी टेलर सीरीज, ये देखिए, ये देखिए, यही क्या अपनी टेलर सीरीज। तो हेंस प्रूव्ड हो गई। और मैं इसमें क्या करूंगा, एक काम करूंगा, मैं क्या लेट करूंगा, एक स्पेशल केस है, मैं इसमें क्या लेट करूंगा, मेरा a प्लस एच होता है उसको मैं क्या बोलूंगा, x। जो मेरा a प्लस एच होता है वो होता है x। तो यहां से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से h की वैल्यू आ जाएगी x माइनस a, यहां से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस a। तो जहां जहां मेरे को इसमें क्या दिख रहा है h, उसकी जगह मैं क्या पुट करता हूं, x माइनस a। तो ये हो जाएगा मेरा, ये मेरा क्या हो जाएगा, f ऑफ a प्लस h की जगह क्या पुट कर दूंगा, x माइनस a इक्वल टू f ऑफ a प्लस h की जगह क्या पुट कर दूंगा, x माइनस a f डैश a प्लस x माइनस a द होल स्क्वायर। जहां जहां x है वहां मैं क्या पुट कर रहा हूं, x माइनस a। तो ये हो जाएगा x माइनस a का स्क्वायर f डबल डैश a अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस h की जगह क्या पुट कर दूंगा, x माइनस a, और क्या लगा है, क्यूब लगा है, f डबल डैश, सॉरी ये f ट्रिपल डैश होगा, f ट्रिपल डैश a अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ये सीरीज चलती जाएगी। तो एक फॉर्मूला ये भी है अपना, एक फॉर्मूला अपना क्या है, ये भी है, स्पेशल केस का फॉर्मूला है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है, आप किसी भी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। h क्या होता है, h होता है x माइनस a, ये ध्यान रखिएगा। तो पॉज करके नोट करिए।